नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता कालरात्रि। कौन है माता कालरात्रि, इनकी महिमा क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 मार्च 2026 दिन बुधवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 1:50 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, शाम के 5:33 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 25 मार्च 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध, मंगल और राहु विद्यमान हैं कुंभ राशि में। सूर्य, शुक्र और शनि मीन राशि में। चंद्रमा और बृहस्पति मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं माता कालरात्रि की। कौन है माता कालरात्रि और इनका स्वरूप क्या है? देखिए, माता कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप है और ये स्वरूप में काफी भयंकर है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी हैं। माता कालरात्रि के गले में विद्युत की, बिजली की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग और कांटा है और माता कालरात्रि का वाहन है गधा। तो अपने रूप और स्वरूप से तो ये भयंकर दिखाई देती हैं, इनके रूप को देखकर भय लगता है, लेकिन ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं। इसीलिए इनको शुभंकरी भी कहा जाता है, जो हमेशा अपने भक्तों का शुभ करें, ऐसी शुभंकरी देवी इनको मानते हैं। माता कालरात्रि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। धार्मिक
कार्य में व्यस्त रहेंगे। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, परिवार में शांति आएगी। धन की समस्या दूर होगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, माता दुर्गा के हर स्वरूप से अलग अलग तरह के वरदान मिलते हैं और हर स्वरूप के उपासना करने के अलग अलग लाभ हैं। तो माता कालरात्रि की उपासना से क्या लाभ हैं? अगर आपके शत्रु हैं बहुत ज़्यादा या आपके बहुत ज़्यादा विरोधी हैं, तो इनको नियंत्रित करने के लिए माता कालरात्रि की उपासना अत्यंत शुभ होती है, अत्यंत मंगलकारी होती है। माता कालरात्रि की उपासना से भय दूर होता है, दुर्घटना से बचाव होता है और रोगों का नाश होता है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे ऊपर तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया। माता कालरात्रि की उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का यानी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता और अगर होता है तो वो असर समाप्त हो जाता है। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए माता कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। अगर शनि संबंधी किसी भी पीड़ा से परेशान हैं और नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माता कालरात्रि की पूजा करते हैं तो शनि संबंधी बाधा आपकी दूर हो जाएगी। तो माता कालरात्रि की पूजा करने से सबसे ज्यादा लाभ होता है शत्रु और विरोधियों को शांत करने का और नकारात्मक ऊर्जा यानी तंत्र मंत्र से छुटकारे का। माता कालरात्रि की पूजा विधि क्या है? माता के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा। माता को लाल फूल अर्पित करिएगा और साथ में गुड़ का भोग लगाइएगा। माता के मंत्रों का जप करें, जैसे नवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम कालरात्रि दैव्ये नमः, किसी मंत्र का जप करें या दुर्गा सप्तशती के पहले या छठवें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद माता से
मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। लगाए गए गुड़ का आधा भाग परिवार में बांट दें और बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें। जब भी आप माता कालरात्रि की पूजा करेंगे, काले रंग के वस्त्र धारण करके माता कालरात्रि की पूजा न करें और किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भी माता कालरात्रि की पूजा न करें। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा करेंगे तो पूजा निष्फल होगी और आपको स्वयं में ही उसका नुकसान होगा। माता कालरात्रि पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। कुछ खरीदारी इस समय करेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में दबाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आपको आरंभ में ही बताया कि अगर आपके शत्रु ज़्यादा हैं, आपके विरोधी ज़्यादा हैं और आप नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माता कालरात्रि की पूजा करते हैं तो आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। क्या उपाय किया जाए? सफेद या लाल वस्त्र धारण करके रात के समय में माता कालरात्रि की पूजा करिएगा। माता के सामने दीपक जलाइएगा और उनको गुड़ का भोग लगाइएगा। इसके बाद 108 बार नवार्ण मंत्र पढ़ते जाइएगा और एक एक लौंग चढ़ाते जाइएगा। मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, एक लौंग चढ़ाया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, दूसरा लौंग चढ़ाया। इस तरह से 108 लौंग चढ़ाइए। माता से प्रार्थना करिए कि शत्रु और विरोधी शांत हों। इसके बाद उन 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दीजिएगा।
अगर आप ये प्रयोग नवरात्रि की सप्तमी तिथि की रात को करें या सप्ताह में किसी भी शनिवार की रात को करें तो आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन की प्राप्ति होगी, करियर की स्थितियां अच्छी रहेंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन आसानी से मिलेगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में कोई जोखिम न लें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की माता कालरात्रि के महिमा की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपको आपके शत्रु और विरोधी लगातार परेशान कर रहे हों तो हर शनिवार को माता काली को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करिएगा। अगर हर शनिवार को आप ऐसा करें तो आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 25 मार्च 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल देवी को 2 लौंग अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से 1 लौंग खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।